गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम, कैम छो दोस्तों। तो साथियों, एक घड़ी का जिसको आपको इंतजार था, एग्जाम IBPS CFO का परसों आ गया है और समय बहुत ही कम है। और जैसे ही घड़ी की सुई टिक 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 कर रही है, वैसे ही हमारी धड़कनें भी बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। तो देखो साथियों, एक चीज बहुत जरूरी है कि डरना जरूरी भी है, लेकिन यहां पर आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर मैं रह गया तो, अगर मैं सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाया तो, क्या मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा आ पाएंगे, क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा, क्या मैं इंटरव्यू में जा पाऊंगा। तो देखो साथियों, आपके क्वेश्चन जायज हैं, क्वेश्चन आने चाहिए, माइंड में क्वेश्चन उठने भी चाहिए, लेकिन डर आपका बिल्कुल भी जायज नहीं है। अगर आप डर रहे हो तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप एक बात बताइए कि अगर आप डरोगे तो क्या एग्जाम को क्रैक कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप नहीं डरोगे तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बोलोगे सर कैसे? कैसे? इसलिए क्योंकि अगर आपका माइंड डर में नहीं होता है तो शांत होता है, और उस समय आप लोग सोच सकते हो, आपके सामने जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर इजीली कर सकते हो। तो साथियों, यहां पर यह बोलना चाहता हूं कि परसों एग्जाम है, तो सबसे पहले तो आपका डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल अपना जो मेहनत की हुई है उस पर फोकस करना है। आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर बिलीव, आपका अपने आप के ऊपर बिलीव, यही आपको चेंज कर सकता है। कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। केवल आप ही हो जो इस डेस्टिनी को बदलाव कर सकते हो, डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। आपके कर्म आपके हाथ में है। उन्होंने आपका, अगर कहीं ना कहीं बात करें तो हमने जो हार्डवर्क किया था, हमने मेहनत की थी, तो उसको दिखाने का मौका परसों आ चुका है। उस समय केवल अपने आप के ऊपर फोकस करते हुए, एग्जाम के ऊपर कंसंट्रेशन करते हुए आपको फोकस करना है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो देखो, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कंसंट्रेशन आपकी एग्जाम के अंदर उन क्वेश्चंस और ऑप्शन के ऊपर रहनी चाहिए। माइंड में यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पेपर डिफिकल्ट है, पेपर आपका इजी है। क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो सभी के लिए होगा, और पेपर अगर इजी होगा तो भी सभी के लिए ही होने वाला है। क्योंकि आपको यह चीज पता है अच्छे से कि सभी बच्चों ने इक्वली मेहनत की हुई है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया हुआ है, पिछले कई साल से, 5 साल से, 6 साल से वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बोल देता हूं कि मेहनत की हुई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आपने अगर स्टडी की है तो स्टडी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। इस बात को हमेशा माइंड में रखना। तो आप अगर एग्जाम के लिए जा रहे हैं और मन में डर है तो बिल्कुल उसको निकाल दीजिए, क्योंकि बिना डर के ही एग्जाम को क्रैक कर पाना पॉसिबल है। अगर डर होगा तो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि सर एग्जाम में अगर बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन आ गए, हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें? देखो डियर, ये चीज तो बहुत जरूरी है कि हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मर्जी आ सकते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना डियर कि आपने जो फोकस किया है अभी तक, आपने जो हार्डवर्क किया है अभी तक, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते तो आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ऑप्शन को समझने की कोशिश करो। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा उनको रिमूव करने की कोशिश करो, और उसके बाद अपने आंसर करने की कोशिश करो। और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाले, है ना, कि आपके क्वेश्चन 1-2 बिल्कुल आएंगे, तो उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा और अगर आप तुक्का लगाओगे तो उससे आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। तो तुक्का वगैरह मत लगाना, क्योंकि तुक्का लगाने से केवल एक ही चीज होती है कि हमारे मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं, है ना। तो आप अपने माइंड की नेगेटिविटी, अपने मार्क्स की नेगेटिविटी जितनी हो सकती है उतनी दूर रखें, तभी पॉसिबल हो पाएगा कि सिलेक्शन हमें ले सकते हैं। तो आज शाम में भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, बेसिक क्वेश्चंस का पूरा सेशन लेके आने वाला हूं, जिसमें हम आपके कोशिश करेंगे कि 6-6:30 बजे सेशन स्टार्ट कर दें, और 1-1.5-2 घंटे जब तक भी एक टाइम मिलेगा तब तक आप लोगों के लिए उन क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करते रहेंगे। उनके साथ और भी जो टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको भी डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आ सकें और एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहे प्रिपरेशन में, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।